Hello everyone, Assalamu alaikum all of you and you are most welcome on WS Academy. This is me Kusum ma'am और ये लेक्चर 4 है फॉर उर्दू सीरीज़ जो कि एनटी और पटवारी के लिए मैं यहाँ पे बीच में वीडियोस लाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो लेक्चर्स लाने का उर्दू लेक्चर्स लाने का गर्ज यही होता है कि बहुत टाइम के बाद बच्चे उर्दू पढ़ते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, उनका एक फिर से दिलचस्पी बढ़े, इसमें इंटरेस्ट आ जाए उर्दू में और वो उर्दू पढ़ ले सो दैट कि उनको फिर इजी हो जाए लिखना। और क्योंकि कम बैक करना फिर से उर्दू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उर्दू में डिफ़िकल्ट नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में आफ्टर अ लॉन्ग गैप। तो आज भी मैंने एक छोटी सी स्टोरी लाई है। स्टोरी में के बाद मैं क्वेश्चंस आपसे सवालात करूंगी और आप कमेंट सेक्शन में अपने जो है जवाबात लिखेंगे। बाकी मैं ये रीड करूंगी, आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, आप भी पढ़ लेना साथ साथ। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने यहाँ पे स्टोरी लिया है वो है फ़लसफ़ी नौकर। ठीक है, आपको जो है ये जब हम सबक पढ़ेंगे, स्टोरी हम पढ़ेंगे, ये सबक पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि फ़लसफ़ी नौकर किसको कहते हैं। वैसे भी कुछ बच्चों को समझ आया होगा। तो मैं पढ़ती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ लीजिए। आपके लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे से पढ़ूँगी। ये एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर की सराय में आया। सराय का मतलब होता है, मैं साथ साथ आपको मीनिंग भी थोड़ा समझाऊंगी। सराय हम किसको बोलते हैं? आजकल सराय दिखने को नहीं मिलती है क्योंकि पहले ज़माने में हमारे पास जो ट्रैवल के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता था, बहुत टाइम लगता था एक दूसरी से दूसरी जगह जाना। तो इतना फास्ट मीन्स आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो सराय बनाई गई थी, आरामगाह बनाया गया था कुछ जगहों पे जो मुसाफिर रात को रुकते थे जहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा सा फ़ी उसका होता था या कहीं पे फ्री ही होता था, वहाँ पे सेफली रुकते थे, ठीक है, या बारिशों में भी रुकते थे, तो उसको हम सराय बोलते हैं। आरामगाह रास्ते में बनाए गए थे। तो उसके साथ उसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, फारिग होना मतलब फ्री होकर, मतलब जब उन्होंने शाम का खाना खाया फिर वो फ्री हो गए, तो फारिग होना मतलब जब वो फ्री हो गए थे खाना ख़त्म करके, ठीक है। ए अजीज़ नाचीज़, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर है। दिलेर हो गया ब्रेव, ठीक है, दिलेर हो गया बहादुर, ब्रेव। तो ये क्या अपने नौकर से बोल रहा है, बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा। तो सो तू एक काम कर, तू शौक से पाँव फैला कर सो जा, मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। निगरानी मतलब मैं वॉच करूँगा, रात भर खुद ही देखभाल करूँगा इसकी, ठीक है। आई विल टेक केयर ऑफ़ इट माई सेल्फ। लेकिन आप क्या करो, आप सो जाओ। नौकर से बोला कि आप सो जाओ क्योंकि यहाँ पे चोर बड़े ख़तरनाक है और वो बिल्कुल चोरी करने में बहुत तेज़ है, तो मैं खुद निगरानी करूँगा, आप सो जाओ। तो नौकर ने क्या जवाब दिया? अपने आका की ये बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, ए मेरे मालिक, ये तो निहायत बेहुदा बात हो गई कि आका तो तमाम रात जागे और दो पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। ना साहब, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाए और आपका ये नाचीज़ नौकर सारी रात जाग कर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखें। तो नौकर इसको बोलता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप जागेंगे और मैं सो जाऊंगा, आप आराम से सो जाए तो मैं खुद निगरानी करूंगा। नौकर की ये बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ और वो आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आंख खुली तो उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो इसने किससे पूछा? नौकर से पूछा। मेरे मालिक, नौकर ने जवाब देते हुए, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, मेरे मालिक नौकर ने जवाब देते हुए उस वक्त ये कहा, इस वक्त ये गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है। नौकर का ये जवाब सुनकर मालिक ने कहा, ए बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब न चुरा जाए। ठीक है, तो इसने बोला अगर आप ऐसी सोच में गुम हो जाओगे तो यहाँ से चोरी करेंगे। नौकर ने जवाब दिया, अजी इनकी क्या मजाल है, आप बेफिक्र रहे और इत्मीनान से सो जाए। आका बेचारा ये तसली आमेज़ बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर उसकी आंख खुली और पूछा, ए बाखबर, अब इस किस फिक्र में है? नौकर ने जवाब दिया,
اے خداوند، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا رکھا ہے، اور کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ نوکر کی یہ واہیات بات سن کر آقا نے کہا، اے بے خبر، تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر ہے، یہاں پہ لکھا ہے نا خوف، خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، فیئر، کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے۔ اچھا ایک کام کر، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ نوکر نے پھر وہی جواب دیا، خداوند نعمت، آپ اطمینان رکھیں، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں۔ مالک بیچارہ پھر سو گیا۔ ٹھیک ہے، 3 پہر رات کے بعد پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا خبر ہے؟ اس بار نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اونٹ کے پیٹ میں گولیاں کون باندھتا ہے اور کیلے کے پتوں پر خود بخود استری کس طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، غرض کہ مالک بیچارہ پھر نوکروں کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا، اور جب 4 گھڑی شب باقی تھی تو ایک بار اس کی آنکھ پھر کھلی۔ اس نے نوکر سے اب پوچھا، کیوں بھائی، اب کیا خبر ہے؟ نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، بعض چور بھی بہت دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ ٹھیک ہے، مالک نے بڑی بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ چور گھوڑا لے اڑا؟ پھر تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ نوکر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، سنجیدگی مطلب سیریسلی، سنجیدگی سے جواب دیا، سوچ کر کے، خداوند نعمت، آپ کا یہ غلام ناکام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین اور خیز آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا، یا مجھے اپنے سر پر لاد کر لے چلنا ہوگا۔ تو پھر اب دیکھو یہ کس فکر میں ڈوبا تھا، چوری تو ہو گئی تھی، اب یہ سوچا تھا کہ جو گھوڑے کا زین ہوتا ہے نا، مطلب جس پہ انسان پھر بیٹھتا ہے، جہاں پہ انسان گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے تو وہاں پہ نیچے وہ لیدر کا ہوتا ہے اور جس پہ پاؤں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ زین اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ سوچا ہے کہ اب یہ جو زین ہے گھوڑے کا، گھوڑا تو گیا، اب یہ کون لے جائے گا، اب اس کا بھی تو وزن ہے، یہ کون اٹھائے گا۔ یہ وحشت اثر خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اس بیوقوف نوکر کو بہت سخت سست سنائی۔ گھوڑا چوری ہو جانے کا اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت، مطلب جب چڑیا چگ گئی کھیت کا مطلب ہے اب ہو بھی کیا سکتا، گھوڑا تو چوری ہو گیا تھا، لیکن اس کا اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کا ٹائٹل کیوں تھا فلسفی نوکر۔ فلسفی نوکر کا فلسفی ہم اس انسان کو بولتے ہیں جو بہت ڈیپلی تھنک کرتا ہے، جو ایک سوچوں میں گم رہتا ہے، جو ہمیشہ باتیں دماغ میں سوچتا رہتا ہے، گم ہو جاتا ہے، خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، اس کو ہم فلسفی بولتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ میں کچھ آپ کو الفاظ معنی کے جو ہے معنی بتاؤں گی۔ فلسفی کا مطلب ہوتا ہے عقل مند بھی بولتے ہیں، بیسیکلی ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ سوچوں میں رہتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی یہ والی میننگ صحیح رہے گی۔ سرائے ہو گیا مسافر خانہ، میں نے آپ کو بولا پہلے کیا بناتے تھے ہمیشہ رولرز، کیا بولتے تھے کہ جب بھی لانگ روٹس ہوں گے نا ان میں سرائے خانے بناؤ، ٹھیک، جہاں پہ مسافر رکے رات کو۔ فارغ ہونا مطلب فرصت پانا، فری ہونا، ٹھیک ہے۔ پاسبانی ہوگا رکھوالی، چوکیداری کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ یہاں پہ دیکھو کہ ان کو لکھتے کیسے ہیں، فلسفی کو کیسے لکھتے ہیں، ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا، سرائے ہو گیا مسافر خانہ، فارغ ہونا، فرصت پانا، پاسبانی ہو گیا رکھوالی یا چوکیداری، ستونوں مطلب ستون کی جمع، کھمبا، اس نے اس کو بولا کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وداؤٹ اینی پلرز کیسے رکھا ہے کھڑا، ٹھیک ہے، تو اسی کو بولتے ہیں ستون، پلر کو بولتے ہیں، کھمبا بھی اسی کو بولتے ہیں۔ شب ہوگی رات، شب ہم بولتے ہیں آج شب کو، آج رات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا سنجیدگی ہو گیا رکھ رکھاؤ سے، مطلب برد باری سے، تھوڑا سا باری پن دکھا کے، متانت سے۔ دانش مند ہو گیا سمجھدار، جو ذہین ہوتا ہے نا، انٹیلیجنٹ، اس کو ہم دانش مند بولتے ہیں، سمجھدار جو ذہین ہوتا ہے۔ زین ہو گیا گھوڑے کی کاٹھی، جو جس پہ پھر بیٹھتا ہے نا اسی کو ہم زین بولتے ہیں، وہ لیدر کا ہوتا ہے، تھوڑا باری ہوتا ہے وہ۔ جو
खोगिर होता है ना, खोगिर, खोगिर हम बोलते हैं जैसे जो घोड़ा होता है ना उसकी पीठ पे जो वही जो रखते हैं ना, सो दैट कि देखो क्यों रखते हैं वो, घोड़ा चलता है इस उस पे जीन पे इंसान कंफर्टेबली बैठते हैं, और जब घोड़ा चलते चलते पसीने भी आ जाते हैं तो वो उसे कपड़े ख़राब नहीं हो जाता और वो पसीना जज्ब करता है और कंफर्टेबल इंसान उस पर बैठता है, खोगिर। ठीक है, तो ये अल्फाज माने थे। अब हम इसके सवालात पढ़ेंगे और आप कमेंट सेक्शन में जवाबात लिखेंगे। पहला सवाल क्या है, मालिक ने नौकर से क्या काम करने को कहा? मालिक ने नौकर से क्या काम करने को कहा? आप इसका जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में लिख लो। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके, या उर्दू, दो में से एक कर लो। दूसरा सवाल क्या है, मालिक के बार बार पूछने पर नौकर क्या जवाब देता था? मालिक के बार बार पूछने पर नौकर क्या जवाब देता था? इसका भी आप जवाब लिख लें कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे भी लगे कि आपको इंटरेस्ट होता है उर्दू लेक्चर्स में और आपको समझ आ रही है मेरी बातें। तीसरा सवाल है, फ़लसफ़ी नौकर आसमान के बारे में क्या सोच रहा था? फ़लसफ़ी नौकर आसमान के बारे में क्या सोच रहा था? बिल्कुल सिंपल आंसर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और ये भी आपको जो है आप उर्दू वाले जोन में वापस कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर से चौथा सवाल, 3 पहर रात से पहले मालिक क्यों इत्मीनान से सो गया? 3 पहर रात से पहले मालिक क्यों इत्मीनान से सो गया? ठीक है, जो आपको खुद आंसर्स आएंगे ना वही लिख लेना, दूसरों से कॉपी करके नहीं। घोड़ा किस तरह चोरी हुआ? क्वेश्चन 5, घोड़ा किस तरह चोरी हुआ? सिक्स्थ क्वेश्चन इज, घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरी? घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरी? आका मतलब यहाँ पे जो मालिक था, ठीक है। घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरी? एंड क्वेश्चन 7 इज, आका ने नौकर के साथ क्या सलूक किया? आका ने नौकर के साथ क्या सलूक किया? आप इनके जो आपकी स्क्रीन पे सवालात हैं इनके जवाबात आप लिख लीजिए और मैं देखती हूँ कौन कैसे जवाबात लिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की जवाब दे के खुद का चेंज करेंगे, नहीं, आप लिख लो, जिसको भी जितना भी आएगा, जो भी आएगा, एक ही क्वेश्चन क्यों ना आए आप लिख लो। बहुत आसान होता है ये, तो बहुत डिमांड रहती है उर्दू लेक्चर्स की, इसलिए मैं आपके लिए ले आती हूँ। ये NCERT से मैं कोई भी उठा के ले आती हूँ। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि जिसको वापस उर्दू जो है बहुत टाइम के बाद पढ़ना है वो NCERT की कोई भी किताब पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, इनका आप जुमला, इन लफ्ज़ों का नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आप जुमले बनाओ इसके। पहला कौन सा है, किसका जुमला आपको बनाना है? शख्स जो है इसको आप अपने जुमले में इस्तेमाल करो, ठीक है। मालिक, दूसरा है मालिक, तीसरा है दिलेर, ठीक है। पहला है शख्स, दूसरा है मालिक, तीसरा है दिलेर, उसके बाद है निगरानी, उसके बाद है आका, उसके बाद है इत्मीनान, उसके बाद है गुलाम, उसके बाद है आसमान। देखो आप मुझे बताओ कितना आपने सीखा आज, कौन सा वर्ड हम कैसे लिखते हैं उर्दू में। एटलीस्ट ये तो सबको अब आएंगे। आसमान कैसे लिखते हैं, गुलाम कैसे लिखते हैं, इत्मीनान कैसे लिखते हैं, आका कैसे लिखते हैं, निगरानी, दिलेर, मालिक, शख्स। तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करो। जैसे आसमान उबर आलूदा है, आज आसमान उबर आलूदा है, ठीक है। मैं आवाज़ सुनकर आसमान की तरफ देखने लगी, ठीक है। तो ऐसे ही जुमले बना कोई। गुलाम, उसका गुलाम बहुत खिदमत गुजार है, ठीक है। एक गुलाम एक बाकिरदार इंसान भी होना चाहिए। ऐसे ही मतलब अच्छे वाले जुमले बनाना। इत्मीनान, आज मुझे गाड़ी साथ थी, मैं इत्मीनान से घर आ गई। बाहर से हालात बहुत सही हैं, मैं इत्मीनान से सोई आज रात, ठीक है। आका, उसने अपने आका के खिलाफ साजिश रची थी। निगरानी, वो रात भर उसकी गाड़ी की निगरानी कर रहा था। मैं अपनी बोल रही हूँ, आप अपने जो है जुमले लिख के कमेंट सेक्शन में लिख लो। दिलेर, हर एक इंसान को दिलेर होना चाहिए। मालिक, मेरा मालिक बहुत रहमदिल है। शख्स, वो शख्स मेरी तरफ देख रहा था, वो शख्स मेरी तरफ संजीदगी से देख रहा था।
وہ شخص میری طرف اشارہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اس شخص نے یہ لفافہ دیا مجھے. مطلب کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، سینٹینس بنانے ہیں آپ کو. تو مجھے امید ہے آپ کو تھوڑا سا فائدہ ملا ہوگا اس سے. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آسان چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں، آسان چیزیں یہاں پہ لے کے آؤں. آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی لکھ لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کنٹینیو کروں، پھر میں اس جو یہ لیکچر ہے اس کی ٹائمنگ میں یہی رکھوں گی. 7 بجے روز شام کو آیا کرے گا یہ والا لیکچر. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ لیجئے، سو دیٹ کہ میں اس کو کنٹینیو بیسس پہ 7 بجے کے لیے رکھوں، ٹھیک ہے. باقی آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.